मेरे पति बहुत ही बदतमीज किस्म के आदमी थे। उनको जब भी अपनी हवस मिटाना होता था तो वो मेरे साथ आकर ज़बरदस्ती करने लगते थे। चाहे मैं खाना बना रही हूँ या फिर झाड़ू पोछा कर रही हूँ, बस वो मेरे पास आते और मेरा हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले जाते और अपनी हवस को मिटाकर मुझे वापस भेज देते। इस सब से मैं बहुत तंग आ गई थी। ये तो उनका रोज़ का हो गया था, पर एक दिन तो उन्होंने पूरी हद ही पार कर दी। एक दिन मेरी सास की तबीयत खराब थी। मैं अपनी सास के कमरे में बैठकर उनके पैर दबा रही थी कि तभी मेरे पति मुझे ज़ोर ज़ोर से बुलाने लगे। मुझे आवाज़ तो सुनाई दे रही थी, पर क्या करती। इस हालत में छोड़कर मैं जा भी नहीं सकती थी, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं अपने पति के पास गई तो वो मुझे कई घंटों तक छोड़ने वाले नहीं थे। इसलिए मैंने अपने पति की आवाज़ को अनसुना कर दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद ही मेरे पति मेरी सासू के कमरे में आ गए और मुझे गुस्से से घूरते हुए कहने लगे, क्या तुम बहरी हो गई हो? तुम्हें मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है? मैंने कहा कि मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उनके पैर दबा रही हूँ, इसलिए मैं अभी नहीं आ सकती। उन्होंने एक बार फिर से गुस्से में आकर मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे खींचते हुए कमरे में ले गए और मुझसे कहने लगे, जब मैं तुम्हारी हर ज़रूरत को पूरा करता हूँ तो तुम्हें भी मेरी ज़रूरत पूरी करनी पड़ेगी। इतना कहते हुए मेरे पति ने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरे पति ने एक एक करके मेरे शरीर को नोचना शुरू कर दिया। आज तो मेरे पति न जाने गुस्से में किस तरीके से व्यवहार कर रहे थे। मैं बस चीखती चिल्लाती रही। मेरी आवाज़ आज शायद पूरे घर में गूंज रही थी, लेकिन कोई करे तो क्या करे, इस बारे में कोई कुछ बोल भी तो नहीं सकता था। कई घंटों तक दर्द झेलने के बाद मैं वहीं पर बैठे बैठे अपने नसीब को कोसने लगी और मेरे पति ने अपने मन की इच्छा पूरी की और आराम से सो गए। मैं दर्द से तड़प रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरा क्या होगा। क्या मेरी ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहेगी? कुछ दिनों के बाद मेरे पति ने मेरी ननद के लिए एक रिश्ता देखा। लड़के वाले बहुत अच्छे घर से थे। ननद की शादी हम लोगों ने बड़ी धूमधाम से की थी। विदाई के वक्त ननद मेरे से गले लगकर रोने लगी, लेकिन क्या करे, लड़की को ससुराल तो जाना ही पड़ता है। मेरी ननद की शादी तो कुछ दिनों तक तो ठीक रही, पर फिर उसका भी हाल मेरे जैसा हो गया था। उसका पति भी जब मर्जी करता था, चाहे वो खाना बना रही हो या नहा रही हो। मेरी ननद जब भी अपने मायके आती थी तो हर बार वही बात बताती थी। मैं उसको समझा देती थी कि सारे मर्द एक जैसे होते हैं, लड़की का दर्द नहीं समझते, बस वो अपनी मर्जी करते हैं। मेरी ननद पहले तो यह सब झेलती रही, फिर उसने अपने पति को छोड़ दिया और अपना घर चलाने के लिए एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी कर ली।